अनुपमा में काव्या रोने वाली है अनुपमा के सामने फूट फूट कर। जी हाँ दोस्तों, काव्या बुरी तरह से टूट जाएगी एक के बाद एक तगड़ा झटका लगने की वजह से। पहले एक जॉब का चले जाना और दूसरा अब उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट का खराब आना, यानी वो रिपोर्ट जो कि अब इसके होश उड़ा देगी और उसमें लिखा होगा साफ कि वो मां नहीं बन सकती इस कंडीशन में और उसकी हेल्थ को बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। और काव्या का ये सब कुछ काव्या देखकर वो सोचती है कि मेरे साथ ये क्यों रहा। मुझे लगता है कि अनुपमा की ही नजर लग गई है। और अनुपमा उसकी हालत देखकर उसे पूछने जाती है, लेकिन वो उसी पर चिल्ला पड़ती है। अनुपमा के हाथ जैसे रिपोर्ट लगती है, फिर से वो अनुपमा काव्या के पास जाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या पहले तो गुस्सा होती है और अनुपमा फिर उस पर चिल्ला देती है। तो फिर वो उसके सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब भाई काव्या हर चीज अनुपमा से छीनने की कोशिश कर रही थी। अब वनराज को पाने के बाद भी बेचारी अनुपमा का ही सहारा उसे देना पड़ेगा। अब अनुपमा इंसानियत के नाते एक सहारा बनने की कोशिश करेगी उसकी, और काव्या का पूरा जो भी इस तरह से जो फूटेगा कि वो पूरी दुखों में डूब चुकी है और अब वो काव्या अनुपमा के सामने ही भीख मांगते नजर आएगी। और अब अनुपमा उसकी जॉब में और उसकी पर्सनल लाइफ में भी सपोर्टर बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपमा को परेशान करने के लिए काव्या ने एक भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब काव्या ही उसके अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर उसके गले लगकर रोते नजर आएगी। और अनुपमा उसका फिर जैसे कि हमेशा ही होता है, अनुपमा ही उसको सहारा देती है हर प्रॉब्लम में। तो अनुपमा फिर से उसका सहारा बनने वाली है। अब भाई काव्या को एक ही कंधा मिलता है हमेशा, और अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काव्या को अपनी गलतियों का एहसास तो ज़रूर होगा और वो अनुपमा से माफ़ी भी मांगेगी और कहेगी कि तुम इतना महान कैसे बन सकती हो अनुपमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा करती हूँ लेकिन तुम हमेशा ही मेरा सहारा बनती हो। और इस एक्सीडेंट के बाद यानी कि इस रिपोर्ट के बाद शायद कुछ ऐसा हो कि काव्या खुद ही अपने आप को बदल ले। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अनुपमा का काव्या पीछा छोड़ पाएगी और क्या अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती है या नहीं।